तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि उस हंटर ने उस पर्सन पर अटैक कर दिया होता है। वो उस अटैक को अपने पीठ पर ले लेता है, उससे वो बहुत जख्मी हो जाता है। उसकी बेटी कहती है, डैड क्या आप ठीक है? फिर वो हंटर नीचे आकर उसे लात मारती है। फिर उसकी बेटी कहती है, मेरे डैड को बुली मत करो। ये कहकर वो रोती हुई उसके पास जाकर उसे मारने लगती है। वो उसे सिर से पकड़कर उठा लेती है। फिर वो कहती है, तुम्हारे पैर टूट गए लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारे हाथ है, उसकी मदद से तुम रेंगते हुए जा सकते हो। भागो, इस बार मैं तुम्हें 10 मिनट दूंगी। वो कहता है, मेरी बेटी को जाने दो, वो इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में है, उसे मेरे अलावा कोई नहीं जानता है। मुझे फोर्स मत करो कन्फेस करने के लिए। मुंह के अंदर मैंने पॉइजन रखा है, मैं उससे अपने आप को मार लूँगा। फिर वो लड़की उसके मुंह को पकड़कर उस पॉइजन को निकाल लेती है। फिर वो कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम्हारे पास ऑप्शन है सुसाइड करने का? फिर वो उस पॉइजन को उसकी बेटी को दिखा कर कहती है, मुझे बता दो वरना इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। फिर वो कहता है, ठीक है मैं बताता हूँ, मेरी बेटी को जाने दो। फिर वहाँ पर उतने में लुशैंग तेजी से आकर उसके हाथ में से उस बच्ची को उठा लेता है। उसे इसका पता भी नहीं चलता है, वो इतनी तेजी से लेके गया होता है कि फिर वो कहती है, मैं जानती थी तुम्हारे साथ कुछ तो अजीब है। फिर लुशैंग कहता है, तुम यहाँ तक कि एक छोटी बच्ची को भी नहीं जाने दे रही हो। तुम तो एक मास्टर कहलाने के भी लायक नहीं हो। फिर वो कहती है, क्या तुम डार्क स्टार के पार्ट हो? फिर वो मन में कहती है, ये लड़का मास्टर रैंक का भी नहीं है, लेकिन फिर भी इस एज में उसके बारे में कोई वेव नहीं है। फिर लुशैंग कहता है, ये डार्क स्टार क्या है? मैं तो सन हूँ। ये कहकर बड़ी स्पीड से उसके पीछे आ जाता है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है, फिर पीछे मुड़ने लगती है। इतने में ही लुशैंग उसे चेहरे से पकड़कर जमीन पर पटकता है। उसमें वहाँ पर धमाका होता है। फिर वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर वहाँ पर से धूल हटने पर लुशैंग देखता है कि वो पहले ही मर गई होती है। लुशैंग ने उसे इतने जोर से पटका होता है कि वहाँ पर गड्ढा बन गया होता है। वो कहता है, ये बहुत वीक थी। वो पर्सन यह देखकर बहुत डर गया होता है। लुशैंग उसे देखने लगता है। वो पर्सन कहता है, मैं तुम्हें बताता हूँ लोकेशन उस माइन की, बस हमें जाने दो। ये एक डेंस गोल्ड माइन की कोऑर्डिनेट है। लुशैंग वहाँ से जाते हुए कहता है, मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वो कहता है, क्या? तो फिर तुमने हमें रेस्क्यू क्यों किया और उसे मारा क्यों? फिर लुशैंग कहता है, मैं बस यहाँ से जा रहा था और मैंने बस तुम्हारी मदद कर दी, बस इतना ही। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर वो मन में कहता है, ड्रीम स्पेस के सिस्टम में पूरी दुनिया के सीक्रेट गोल्ड माइंस की लोकेशन है मेरे पास, इसलिए मुझे ऐसी परेशानी से नहीं गुजरना है। ये कहकर हंसने लगता है। फिर वो पर्सन उसकी बेटी से कहता है, जाओ क्यों? वो बिग ब्रदर बहुत स्ट्रेंज है लेकिन वो अच्छा पर्सन है, उसने आज हमें बचाया है। वो कहती है, वो बहुत कूल है। फिर वो पर्सन खून की उल्टी करने लगता है। उसकी बेटी कहती है, डैड क्या आप ठीक है? वो कहता है, जाओ क्यों? डैड को पता नहीं है कि उनकी कितनी हड्डियाँ टूटी है, वो अब चल नहीं सकते। तुम यहाँ से भाग जाओ और अपने आप को बचाओ। फिर उतने में लुशैंग आकर उसे सहारा देता है। वो कहता है, क्यों? उसकी बेटी कहती है, बिग ब्रदर वापस आ गए। लुशैंग कहता है, ये बहुत परेशानी भरा है, पर मुझे ये मेक श्योर करना होगा कि मैं तुम्हारी पूरी तरह से मदद करूं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उसे वो होटल में लेकर आ गया होता है। लुशैंग उसे वहाँ लेकर आ गया होता है। वो पर्सन कहता है, थैंक यू तुम्हारी हेल्प के लिए। फिर लुशैंग उसे एक हीलिंग पोर्शन देता है। वो कहता है, ये क्या है? लुशैंग कहता है, उसे ड्रिंक करो और सो जाओ, कल तक तुम ठीक हो जाओगे। फिर वो कहता है, जाओ क्यों? तुम सो जाओ, मुझे बिग ब्रदर से बात करनी है। वो कहती है, ठीक है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। लुशैंग कहता है, मुझे उस फीमेल किलर से ये मिला है, ये इस रिंग इम्प्रिंट का ओरिजिन क्या है, और ये रिंग डेंस गोल्ड से बनाई गई है, और ये डार्क स्टार क्या है जो वो कर रही थी। वो कहता है, द रिंग इम्प्रिंट और डार्क स्टार ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन बहुत मिस्टीरियस ओरिजिन से है और उनके अननोन इंटेंशन से वो लोग दुनिया भर के कई नेशंस में एक्टिव है, और रिंग इम्प्रिंट एक मास्टर लेवल है और इससे भी स्ट्रॉन्गर इम्प्रिंट
है, यहाँ तक कि डिवाइन इम्प्रिंट भी है। जैसा कि तुम जानते हो, इस बार ये डेंस गोल्ड माइन के बारे में है। फिर वो लुशेंग कहता है इम्प्रिंट का मतलब है मास्टर और उसके ऊपर ग्रैंड मास्टर और या फिर मार्शल सेंट। वो कहता है मुझे इतने सीक्रेट्स पता नहीं है। फिर लुशेंग मन में कहता है मुझे वापस जाकर सिस्टम में चेक करना होगा। ये मार्शल आर्ट का एरा बहुत प्रॉस्परस है, तो जाहिर सी बात है कि डार्क फोर्सेस भी वीक नहीं होगी। मार्शल आर्ट लोगों को एम्बिशंस दिखाती है और कुछ लोग होते हैं जो दूसरी फोर्सेस के साथ कम्पीट करने की कोशिश करते हैं। फिर लुशेंग कहता है अब तुम नेक्स्ट क्या करने वाले हो? फिर वो कहता है मैं बस एक बार में एक ही कदम लूँगा। तुमने हमें बचाकर पहले ही बहुत कुछ कर दिया है और इससे ज़्यादा मांगने की हिम्मत नहीं है। फिर लुशेंग कुछ सोचकर कहता है मेरे पास एक रास्ता है इन सब चीज़ों को एक बार में सेटल करने के लिए। फिर ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।